नमस्कार। तो देखिए 10 मई 2024 को जो था वो कंडक्ट किया गया था एक क्लरिकल का पेपर। ये विधानसभा का क्लर्क का पेपर था और ये 10 मई 2024 को जो था वो कंडक्ट किया गया था। इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे और आपको पता चलेगा कि कितने कैसा पेपर ये पूछा गया था, क्वेश्चन टफ थे, आसान थे। बेसिकली एक ओवरऑल एनालाइज करके मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं तो पेपर काफ़ी आसान था, परंतु एक बात का ध्यान रख रहे हैं कि पेपर आसान था तो आप अकेले के लिए, किसी अकेले के लिए ये आसान नहीं था, ये सभी के लिए ही आसान था जो तैयारी करके गए थे। और जो भी पेपर इतना आसान होता है उस पेपर में क्या होता है कि थोड़े थोड़े पॉइंट पॉइंट का फ़र्क पड़ता है कट ऑफ में, और पॉइंट पॉइंट से जो है बात बन भी जाती है, पॉइंट पॉइंट से बात बिगड़ भी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि पेपर आसान था तो वो सबका ही निकल जाएगा, वो भी सिलेक्टेड नंबर ऑफ पोस्टों के लिए ही यहाँ पर भी सिलेक्शन होगी। और छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी लापरवाहियाँ ही जो है वो एग्ज़ाम को जो है वो क्वेलिफाई करवाती भी हैं और नहीं भी करवाती हैं। तो उन्हीं बातों का ध्यान रखें। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बोलते हैं व्हेन इज़ नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड। बहुत बार हमने पढ़ा है कि 25 जनवरी को ये मनाया जाता है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, बोलते हैं विच स्टेट इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। तो जूट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो वेस्ट बंगाल में होता है। ऑप्शन तीसरा जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, बोलते हैं नेम ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फीमेल प्लेयर टू विन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स। तो यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे आप। किरण बेदी जो है वो खेलों से संबंधित नहीं है, और बछिंद्री पाल भी नहीं है, तो कमलीत संधू ही बचता है और यही सही आंसर होगा, कमलीत संधू। ऑप्शन दूसरा जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो किसको दिया जाता है। हु इज़ गिवन द रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो देखो पीपल जो ओरिजिन के होते हैं, एशियन ओरिजिन के, उनको ये दिया जाता है। ऑप्शन तीसरा जो है वो सही आंसर है। 5वें में बोलते हैं विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। गुजरात। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच स्टेट्स बॉर्डर टचेज द मोस्ट स्टेट्स। तो कौन से स्टेट का बॉर्डर सबसे ज़्यादा स्टेट्स की बाउंड्री को टच करता है, वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन चौथा जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है। तो ब्लैक पैगोडा जो है वो सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है, ओडिशा में है, उसको कहते हैं। पहला ऑप्शन सही है। आगे बोलते हैं इन विच ईयर नेशनल लिटरेसी मिशन स्टार्टेड। तो नेशनल लिटरेसी मिशन जो था वो 1988 में स्टार्ट हुआ था। चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलते हैं कैपिटल ऑफ सिक्किम। तो सिक्किम की कैपिटल कहाँ पर थी, कहाँ पर है। सिक्किम की कैपिटल जो है गंगटोक में है, गंगटोक। ऑप्शन तीसरा जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु इज़ गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के जो गवर्नर हैं, हम पढ़ते रहते हैं आरबीआई के द्वारा जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है, शक्तिकांत दास। ऑप्शन दूसरा जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं तुंगभद्रा रिवर इज ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो तुंगभद्रा रिवर जो है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा जो है ना वो कृष्णा की सहायक नदी। ऑप्शन तीसरा सही आंसर है। देखो ना, मैं एक बेसिक सी बात बता दूं आपको कि अगर आपको ना ऐसे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं ना, तो हमने एचपीएसएससी के ना प्रीवियस पेपर डिस्कस कर रखे हैं। एचपीएसएससी जो पहले पेपर करवाता था वो पेपर हमने बहुत डिटेल से पढ़ रखे हैं जब हम उस टाइम तैयारी करते थे उन एग्ज़ाम्स के लिए। जब एचपीएसएससी करवाता था तो उन पेपर्स को एक बार देखना, हमारे वीडियोस हमने हर एक चीज़ को कैसे डिटेल से समझा के किया है। प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट से देखना, तो वहाँ से ना ये क्वेश्चन कभी गलत होंगे ही नहीं, आपके बहुत हेल्प मिलेगी उन वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 12 देखना। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द मोस्ट प्रोटीन। तो सोयाबीन में बहुत अधिक प्रोटीन होती है। ऑप्शन दूसरा सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं वट आउट ऑफ फॉलोइंग गिव्स स्ट्रेंथ टू ह्यूमन टीथ एंड बोन्स। तो ह्यूमन टीथ एंड बोन्स को स्ट्रेंथ देता है कैल्शियम। ऑप्शन चौथा सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं हु वॉज वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन रॉलेट एक्ट 1919 वॉज पास्ड। तो रॉलेट एक्ट 1919 का जब पास हुआ था तो यहाँ पर वाइसराय हुआ करते थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन पहला सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं हु प्रिजाइड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो राज्यसभा लोकसभा का जो जॉइंट सेशन होता है उसको स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो प्रिजाइड करते हैं। चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलते हैं व्हेन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी डिड लॉन्च द स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च किया गया था। ये 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन पहला सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु वॉज द लास्ट प्रीचर ऑफ सिखिज्म। तो सिख धर्म के जो अंतिम जो प्रीचर थे वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन दूसरा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो भारत आज़ाद होने के बाद पहले जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने थे वो
पटेल जी बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज इन हिल्स नियर रोहतांग, तो कौन सी नदी जो है वो रोहतांग के समीप है? भृगु झील, ऑप्शन दूसरा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा चलो, पराशर झील आपको पता है मंडी में स्थित है, नाको झील आपको पता है किन्नौर में स्थित है, ये झील सुखसार झील कहाँ पर स्थित है? कमेंट करके बताओ। आगे बोलते हैं इन विच ईयर पार्लियामेंट पास्ड अ बिल टू ग्रांट स्टेटहुड टू स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश को 1971 में जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था, परंतु ये बिल पास किया गया था दिसंबर 1970 में। ऑप्शन तीसरा सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच टाउन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वॉज नेम्ड किरग्राम, तो कांगड़ा के किस टाउन को जो है वो किरग्राम कहा जाता है? ये बैजनाथ को, ऑप्शन पहला जो है वो सही आंसर होगा, बैजनाथ को कहा जाता है। आगे बोलते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ कांगड़ा वैली पेंटिंग, कांगड़ा वैली के जो कांगड़ा वैली पेंटिंग के जो ऑथर हैं वो है एम.एस. रंधावा, ऑप्शन चौथा सही आंसर है। आगे बोलते हैं ऑफ द टू वेज ऑफ रिच मानसरोवर, वन इज़ फ्रॉम नाथुला एंड अदर इज़ फ्रॉम वेयर, तो ये लिपू लेक पास से है, विया लिपू लेक पास, ऑप्शन पहला सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं हु बिल्ट द शक्ति देवी इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, शक्ति देवी टेम्पल चंबा में बनाया गया था मेरू वर्मन के द्वारा, ऑप्शन चौथा सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं नेम द बिगेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, ऑप्शन तीसरा सही आंसर है। चीफ मिनिस्टर राजस्थान के कौन बने थे? चीफ मिनिस्टर राजस्थान के बने थे कौन? भजन लाल शर्मा, ऑप्शन दूसरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं एट वट प्लेस डज तीर्थन स्ट्रीम मिड द ब्यास रिवर, तीर्थन जो है वो कहाँ पर ब्यास के साथ मिलती है? देखो तीर्थन जो है वो ब्यास की एक सहायक नदी है और ब्यास के साथ ही मिलती है कहाँ पर? लारजी नामक स्थान पर, लारजी, ऑप्शन तीसरा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन लारजी बिल्कुल सही है। अच्छा एक बेसिक कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि तीर्थन ब्यास की सहायक नदी तो है, परंतु कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये जो है वो बहती है? तो ये देखो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बहती है। जब तीर्थन जो है ना, तीर्थन वैली है जो कुल्लू में पड़ती है, तो तीर्थन वहीं से निकलती है, वहीं पर बहती है, फिर ये लारजी में जो है वो कहाँ पर किसके साथ मिलती है? ब्यास के साथ जो है वो मिल जाती है। आगे बोलते हैं बैसाखी इज सेलिब्रेटेड, बैसाखी मनाया जाता है ऑन द रेजिंग डे ऑफ खालसा पंथ, ऑप्शन दूसरा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल का एरिया टिप्स पे याद होना चाहिए 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। आगे बोलते हैं हु लेड द मुगल आर्मी दैट कैप्चर्ड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इन 1620, तो 1620 में कांगड़ा को जो था वो अपने अधीन कर लिया गया था मुगल आर्मी के द्वारा। कौन उसको लीड कर रहा था? उसको कर रहे थे नवाब अली खान, ऑप्शन पहला सही आंसर है। आगे बोलते हैं गांधी जी के द्वारा शिमला पहली बार कब विजिट किया गया था? फॉर द फर्स्ट टाइम पूछा गया है, फॉर द फर्स्ट टाइम 1921 में विजिट किया गया था, ये आप में ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं हु इज़ द फाउंडर ऑफ सेन डायनेस्टी ऑफ डिस्ट्रिक्ट मंडी, तो डिस्ट्रिक्ट मंडी की सेन डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? तो वैसे तो मंडी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मंडी की स्थापना जो था वो की गई थी बाहुसेन के द्वारा, परंतु देखो सुकेत की स्थापना की गई थी वीर सेन के द्वारा। तो ऑप्शन फोर्थ जो है हम इसी हिसाब से सही करेंगे, क्योंकि हमारे ऑप्शंस में जो दिया गया है हम उसी के हिसाब से जो है वो डिसीजन लेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, गवर्नर कौन थे हिमाचल प्रदेश, गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के? अभी कल परसों ही तो हम बात कर रहे थे, उनके शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, ऑप्शन दूसरा जो है सही आंसर है। प्रेसिडेंट जब आई थी तभी तो हम उनकी बात कर रहे थे गवर्नर की। बोलते हैं हिमाचल केम इनटू एग्जिस्टेंस एज द डैश स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, तो 18th स्टेट होगा, 18वें नंबर का स्टेट ये बना था, ऑप्शन तीसरा सही आंसर है। आगे बोलते हैं वेयर इज द टेम्पल ऑफ मृकुला देवी इन हिमाचल प्रदेश, तो मृकुला देवी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? मृकुला देवी मंदिर लाहौल स्पीति में स्थित है, लाहौल स्पीति में उदयपुर के नज़दीक ये स्थित है, उदयपुर में ये स्थित है, ऑप्शन दूसरा सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं ग्रीन कलर ऑफ लीव्स ऑफ ट्रीज इज ड्यू टू विच एलिमेंट, तो बोलते हैं कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, तीसरा क्वेश्चन सही है। आगे तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बोलते हैं नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये बंकिम चंद्रा चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, पहला ऑप्शन सही है। आगे बोलते हैं भारत रत्न इज बीइंग अवॉर्डेड, तो अभी भारत रत्न दिए गए इस साल, हमने डिटेल से पढ़ा था कि 1954 में ये स्टार्ट हुए थे, पहला किसको दिया गया था वो भी मैंने बताया था। आगे बोलते हैं नोबेल प्राइज इज गिवन बाय विच कंट्री, नोबेल प्राइज कौन सी कंट्री देती है? स्वीडन कंट्री देती है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हेन डिड इंडिया बिकेम द विनर ऑफ वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम, तो अभी वर्ल्ड कप इंडिया के हाथ से छूट गया था, इंडिया फाइनल तक पहुंच गया था परंतु हार गया ऑस्ट्रेलिया से। तब हमने पढ़ा था कि इंडिया 1983 में पहली बार जो था वो जीता था, तो 1983 चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा।
आगे बोलते हैं स्वीटनेस अकर इन मिल्क ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये लैक्टोस ऑप्शन तीसरा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखना, यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पार्ट ऑफ फूड, तो इनमें से मेजर पार्ट जो फूड का होता है, अगर आप फूड खाते हैं तो उसका मेजर पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन दूसरा सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इन बॉडी इज, तो हेमोग्लोबिन क्या करता है, हेमोग्लोबिन जो है ये जो है ना ये क्या करता है, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी करता है, ऑप्शन तीसरा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन का एक परिवहन टाइप में करता है, ये मूवमेंट उसकी करता है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं रीजन वाई फिश डाइज सून इफ टेक आउट ऑफ वाटर, तो मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो क्यों मर जाती है जल्दी ही, बिकॉज दे गेट मच मोर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तभी वो मर जाती है। आगे बोलते हैं 45 में विच पर्सन फ्रॉम इंग्लैंड वॉज द फर्स्ट टू रीच रोहतांग पास, तो रोहतांग पास पहुंचने वाले पहले पर्सन थे विलियम मूरक्राफ्ट, ऑप्शन चौथा सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं डॉग बाइट रिलेटेड डिजीजेज, तो डॉग के काटने से जो है वो रेबीज होता है, ऑप्शन पहला सही आंसर हो जाएगा। 47 में बोलते हैं द नेम ऑफ द सोशल वर्कर्स एसोसिएटेड विद द लोकपाल बिल, तो लोकपाल बिल से अन्ना हजारे संबंधित हैं, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बोलते हैं हु इज़ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, आपको पता है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। अगले 49 क्वेश्चन में बोलते हैं द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज, तो ये मैकमोहन लाइन है, ऑब्वियसली ऑप्शन दूसरा सही आंसर है, मैकमोहन लाइन है, ये आपने ध्यान रखना है। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, डुरंड लाइन बात करें पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में अभी आती है। 49th पैरेलल की बात करें तो ये जो है यूएस और कनाडा के बीच में आती है, ये आपने ध्यान रखना है। 51 में बोलते हैं वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो हेग में स्थित है, हेग दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे 52 में बोलते हैं विच कमीशन हैज़ न्यू नेम ऑफ एज नीति आयोग, तो नीति आयोग प्लानिंग कमीशन का नया नाम है, ऑप्शन तीसरा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो ना, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की और ऑनेस्टली तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप एलाइड सर्विसेज की अभी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। एलाइड सर्विसेज की तैयारी तो करवाएगी ही आपकी, उसके लिए तो आपको प्रिपेयर करेगी ही, परंतु एलाइड के साथ साथ बाकी जो हिमाचल के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी आपको फुली तैयार करेगी, और अगर आप ऑनेस्टली प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको अपने अंदर देखने को मिलेगा। बशर्ते ऑनेस्टी अपनी होनी चाहिए, खुद की कमियों से सीखना पड़ेगा, वही चीज़ें करनी पड़ेंगी और सक्सेस ज़रूर मिलेगी। फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एलाइड की टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो दिया गया है। ये तो आसान क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपकी स्टडी को एक बहुत अच्छी शेप जो है वो मिलेगी। 53 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक सोलर सेल, तो सोलर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन पहला सही आंसर है। कनिष्क वॉज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी, तो कनिष्क किस राजवंश के जो था वो के राजा हुआ करते थे, तो ये कुषाण के हुआ करते थे, ऑप्शन चौथा सही आंसर है। यूएनओ की स्थापना जो था वो कब की गई थी, यूएनओ के बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं, तो यूएनओ की स्थापना जो था वो वर्ल्ड वॉर के बाद की गई थी, तो यूएनओ की स्थापना 1945 में जो था वो की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। 1945 इसका 1945 ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन विच स्टेट कल्पाकम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सिचुएटेड, तो कल्पाकम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। कल्पाकम न्यूक्लियर पावर प्लांट जब भी हमने पढ़े हैं तो ये तमिलनाडु का हमने ज़रूर पढ़ा है, कल्पाकम न्यूक्लियर पावर प्लांट चौथा ऑप्शन। आगे बोलते हैं टू होम डज द स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम हिज पोस्ट, तो स्पीकर को अगर रिजाइन करना है ना तो वो डेप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देते हैं, ऑप्शन तीसरा टू डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा सही आंसर हो जाएगा। 58 में बोलते हैं हु फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इज ए रेसिपिएंट ऑफ विक्टोरिया क्रॉस इन वर्ल्ड वॉर सेकंड, तो विक्टोरिया क्रॉस के विजेता कौन थे वर्ल्ड वॉर सेकंड में, वर्ल्ड वॉर सेकंड में विक्टोरिया क्रॉस के जो विजेता थे वो थे श्री भंडारी राम, ऑप्शन दूसरा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 59 में बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू रिसीव पद्मश्री अवार्ड, पहली इंडियन एक्ट्रेस जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला था वो नरगिस दत्त थी, ऑप्शन तीसरा सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट पार्डन, तो आर्टिकल 72 ये पावर देता है प्रेसिडेंट को पार्डन की क्षमा की जो एक पावर दी जाती है, शक्ति दी जाती है, वो प्रेसिडेंट को आर्टिकल 72 में दी जाती है।
61 में बोलते हैं जो धन का दुरुपयोग करता हो, अब हिंदी के क्वेश्चन चलेंगे, उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन भी आएंगे। तो धन का जो दुरुपयोग करता हो उसको अपव्ययी कहते हैं, ऑप्शन चौथा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 62 में बोलते हैं किसान खेत में हल चला रहा है, इसमें हल चलाना क्या है, इसमें हल चलाना जो है वो क्रिया है, ऑप्शन पहला जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 63 में बोलते हैं विद्वान का जो सही लिंग परिवर्तन होगा वो क्या होगा, तो विद्वान का सही लिंग परिवर्तन विदुषी होगा, परंतु किस तरह से लिखेंगे, चौथा ऑप्शन है विदुषी, इस तरह से जो है वो लिखा जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है 8 आंसू रोना, फूट फूट कर रोना, मतलब पहला सही है। दास का पर्यायवाची शब्द है, दास के पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करते हैं तो दास का पर्यायवाची किंकर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। आगे बोला गया है संधि विच्छेद पूछा गया है, बोलते हैं दु प्लस वचन ये किस प्रकार का संधि है, तो देखो इसकी अगर हम बात करें कि ये किस तरह का संधि है, विसर्ग संधि है, ये ऑप्शन तीसरा सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं कोई कुछ सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो कोई कुछ सर्वनाम का जो है वो कौन सा भेद है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद है, ऑप्शन दूसरा सही आंसर हो जाएगा। त्राही त्राही बोधक है, तो त्राही त्राही जो है वो किसका बोधक है, ये जो है वो एक बोधक हुआ, भय का बोधक हो जाएगा, तो कुछ नहीं, ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है, तो इस साल कम पैदावार हुई, ये कौन से प्रकार का विशेषण है, तो ये संख्यावाचक विशेषण जो है वो आ जाएगा, ऑप्शन तीसरा जो है वो सही आंसर है। सही शब्द चुनिए में विशिष्ट किस तरह से जो है वो लिखते हैं, तो विशिष्ट लिखने का सही तरीका क्या होगा, विशिष्ट लिखेंगे कुछ इस तरह से देखना, इस तरह से लिखेंगे, तो ये चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सर्वथा भिन्न शब्द है, तो इनमें से भिन्न शब्द आपको बताना है कौन सा है, चुपचाप जो है वो इनमें से भिन्न शब्द है, ऑप्शन पहला सही आंसर हो जाएगा। इनमें से त्रिकोण किस तरह से लिखते हैं, चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, त्रिकोण लिखने का सही तरीका। और 73 में पूछा गया है सेवक शब्द की भाववाचक संज्ञा है, सेवक की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, सेवा इसकी भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन तीसरा सही आंसर है। धनवती का पुल्लिंग क्या होगा, धनवती के पुल्लिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये धनवान हो जाएगा, धनवान किस तरह से लिखते हैं, दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दो या दो से अधिक जो शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जो है वो समास कहा जाता है, ऑप्शन तीसरा सही आंसर हो जाएगा। दामिनी शब्द का पर्यायवाची है, तो दामिनी का पर्यायवाची इनमें से विद्युत होगा, बिजली को दामिनी कहते हैं, 76 का सेकंड सही आंसर हो जाएगा। 77 में बोलते हैं वह स्टेशन पहुंच गया और गाड़ी छूट गई, ये कौन से वाक्य का रूप है, तो वह स्टेशन छूट गया इसमें ये संयुक्त वाक्य का रूप है, ऑप्शन चौथा सही आंसर है। कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ये होगा किसी बात का असर ही ना होना, बोलते हैं ना कि उसके तो यार कान पे ही जूं नहीं रेंगती। आगे बोलते हैं उसर शब्द का विलोम क्या है, तो उसर शब्द के विलोम की अगर हम बात करते हैं तो उर्वर इसका विलोम हो जाएगा, चौथा जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं निम्न शब्दों में से कौन सा उत्तम शब्द का पर्यायवाची है, तो उत्तम शब्द का पर्यायवाची की अगर हम बात करते हैं कि इसका पर्यायवाची कौन सा है, तो अनुपम, अनुपम यानी कि तीसरा ऑप्शन सही आंसर है। अब 81 में चलते हैं, हमारे पास क्या 81 में हमारे पास चलते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। वंस यहाँ पर बोलते हैं 81 में मीनिंग ऑफ बताना है, ईडियम है ये, वंस इन अ ब्लू मून, तो इसका हो जाएगा ऑन रेयर ओकेजन, सेकंड सही आंसर है। आगे बोलते हैं टू एग्जामिन वंस ऑन थॉट एंड फीलिंग्स, तो इसके लिए वन वर्ड कौन सा यूज होगा, इंट्रोस्पेक्शन इसके लिए यूज होगा, ऑप्शन तीसरा सही आंसर है। आगे फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें बोलते हैं वर्ब आपको फिल करनी है। अलाइड मीन्स में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले। अब ब्रेव मैन डैश हर्ट, तो ब्रेव मैन इसका क्या होगा, ब्रेव मैन डज नॉट लूज होगा इसका, ऑप्शन दूसरा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 84 में बोलते हैं चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इंटरसेक्टिंग, तो इंटरसेक्टिंग का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटरसेक्टिंग का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर बोरिंग, ऑप्शन तीसरा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चेंज द वॉइस बोला गया है आगे 85 में, यहाँ पर बोला गया है दे विल नॉट हैव कॉन्ग्रेचुलेटेड अस, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वी शैल नॉट हैव बीन कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय देम, पहला ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं अ सॉन्ग एम्बॉइंडिंग रिलीजियस एंड सेक्रेट इमोशंस, उसको क्या बोलते हैं, उसको हाइम कहा जाता है, भजन एक तरह से, ऑप्शन चौथा सही आंसर हो जाएगा। 87 में बोलते हैं द डॉक्टर डैश द पेशेंट फ्रॉम टेकिंग सर्टेन मेडिसिन, तो डॉक्टर इसका क्या होगा, प्रोहिबिटेड होगा इसका, प्रोहिबिटेड इनके पहला हो जाएगा इसका। 88 में बोलते हैं आई डैश पे योर मनी
बैक नेक्स्ट वीक, तो 88 में क्या होगा, आई विल पे, ऑप्शन दूसरा सही आंसर हो जाएगा, आई विल पे होगा इसका। और देखो अगर आप तैयारी पीजीटी की कर रहे हैं तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेपर 1 देखो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ से आपकी देखो पेपर 1 में अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस से ही जो है वो एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी नई चीज़ें आप सीखेंगे और नई चीज़ें सीखने से ही जो है वो सफलता मिलेगी। छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ जुड़ेंगी, आपकी स्टडी में जुड़ेंगी और वही चीज़ें सफलता दिलाएंगी। अगर ये कहेंगे ना कि सब कुछ हर बार ही एग्ज़ाम में पड़ा हुआ आएगा तो वो हर बार नहीं होता। पब्लिक सर्विस कमीशन उस तरह के पेपर बनाता ही नहीं है, वो बड़े आउट ऑफ रीच पेपर बनाता है जो कि प्रैक्टिस से ही पॉसिबल हो पाते हैं। और प्रैक्टिस अगर आपको करनी है पेपर 1 की तो उसकी टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ओपन कर लेना, वहाँ से आप इजीली जो है वो उसको अवेल कर सकते हैं। 89 देखें, बोलते हैं ही डील्स डैश स्टेशनरी, तो फिलिंग द ब्लैंक से है ही डील्स इन स्टेशनरी होगा, तीसरा सही आंसर है। यंग वन ऑफ शीप पीस, तो उसको लैंप कहते हैं, ऑप्शन दूसरा सही आंसर। चूज द एंटोनियम ऑफ मैलिस, तो मैलिस का एंटोनियम होगा गुड विल, ऑप्शन तीसरा सही आंसर है। चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली, तो डिसीव की स्पेलिंग क्या होती है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, DECEIVE, DECEIVE इसकी सही होगी, ये इसका DECEIVE तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब देखो ना यहाँ पर लिटरली क्वेश्चन दिए गए थे, यहाँ पर अंडरलाइन तक नहीं किया था उन्होंने क्वेश्चंस को, इस तरह से पेपर बनाया था ये, ठीक है। इनमें तो अंडरलाइन किया ही नहीं था ना इन्होंने। यहाँ पर किसका आपको यहाँ पर पूछा गया है ना कि सेंटेंस का अपोजिट मीनिंग बताना है, परंतु किसका अपोजिट मीनिंग बताना है, अंडरलाइन तो करते ना भाई कुछ पूरा सेंटेंस जब दिया है। खैर बात करते हैं क्वेश्चन की, बोलते हैं पीपल आर अनविलिंग टू फॉलो द रूल्स, तो होपफुली यहाँ पर फॉलो ही अंडरलाइन होगा, फॉलो का होगा, निगलेक्ट इसका हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही आंसर है। आगे बोला गया है हिज अपीयरेंस ऑन दी सेंस वाज फीवल, तो फीवल यहाँ पर होपफुली होना चाहिए अंडरलाइंड, तो रोबस्ट इसका ऑप्शन पहला जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। टू कम अक्रॉस इसका करेक्ट मीनिंग आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा टू मीट विद, ऑप्शन चौथा सही आंसर। आगे फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ पर क्या बोलते हैं ब्रैकेट में दिया गया है इनका, तो आपको बताना है ये सही। बोलते हैं हर लाइफ इज डैश फॉर हर पेरेंट्स, तो इसका क्या हो जाएगा सही, इसका हो जाएगा हर लाइफ इज प्राइजलेस हो जाएगा, प्राइजलेस इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन 3 के बाद 97 देखें, बोलते हैं द बेल डैश एट रेगुलर इंटरवल्स, तो इसका क्या हो जाएगा द बेल रिंग्स हो जाएगा, बेल रिंग्स ऑप्शन दूसरा सही आंसर हो जाएगा। 98 में बोलते हैं he has been observed that income dash widens between urban and rural area, तो it has been observed that हो जाएगा, it has been observed that income disparity, ऑप्शन तीसरा सही आंसर है। 99 में बोलते हैं he often dash for walk, तो 99 का हो जाएगा he often goes, दूसरा सही आंसर है goes for a walk। और 100 है अमेरिका डैश डिस्कवर बाय कोलंबस, तो अमेरिका वॉज होगा यहाँ पर, ऑप्शन शायद आपको दिखाई नहीं दे रहे, तीसरा ऑप्शन होगा इसका, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय होगा, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा, कोलंबस के द्वारा। ठीक है जी, तो ये पेपर हमने डिस्कस कर लिया 100 क्वेश्चन। अभी एक और पेपर है वो भी जल्दी ही आपके साथ डिस्कस कर लिया जाएगा। देखो कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं होगा कि आपने नहीं पढ़ी होगी, तीसरा इसका सही है। यहाँ पर देखें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपने नहीं पढ़ी होगी, हम हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं और हर एक एंगल से चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट है बुक्स का साथ, किताबों का साथ मत छोड़िए, वो बहुत परमानेंट साथी रहने वाली हैं, सक्सेस वही दिलाएंगी। कोई कुछ कह ले, किताबों से बड़ा सफलता का कोई राज हो ही नहीं सकता, तो उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करें, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें और रेलिवेंट किताबें पढ़ें। एक बार जो किताब पढ़ ली आपने उसको बार बार रिवाइज करें ताकि जो पढ़ा है वो भूले ना। और बाकी हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा रिवीजन हो सकता है किसी टॉपिक का, किसी क्वेश्चंस का, उतना रिवीजन करें और डेफिनेटली हेल्प जैसे आपको मिलती रही है आगे भी मिलती रहेगी। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।